नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। 30 सितंबर भास्कर दूत सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों पर। सरगुजा की हरियाली पर संकट, लकड़ी तस्करों की सियासी सांठ-गांठ। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में लकड़ी तस्करों का दबदबा इस कदर बढ़ गया है कि प्रशासन और पुलिस उनके सामने बेबस नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक पेड़ मां के नाम को जहां नेता प्रचार का जरिया बना रहे हैं, वहीं लकड़ी माफियाओं की मिली भगत से हजारों हजार पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे सरगुजा की हरियाली खतरे में पड़ गई है। जमीन घोटालों पर लगेगा रोक, राज्य सरकार ने बदला गाइडलाइन। बाजार मूल्य की गणना वर्ग मीटर में नहीं होगी बल्कि हेक्टेयर में होगी। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के दौरान भूमि अधिग्रहण घोटाले के बाद राज्य सरकार ने गाइडलाइन नियमों में बड़ा फेरबदल किया है। नए नियमों से जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के जरिए होने वाले मुआवजा घोटालों पर अंकुश लगेगा। अब डाइवर्टेड और नॉन डाइवर्टेड जमीन का मूल्यांकन एक समान ही होगा। कोल लेवी घोटाला में ईडी ने सरकार को लिखा पत्र, 10 सीनियर आईएएस आईपीएस अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 570 करोड़ रुपए के कोल लेवी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी लगातार एक्शन मोड में है। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। ईडी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर 10 सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। छात्राओं को कॉलेज में दाखिला लेने पर हर साल मिलेगा 30,000 रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की छात्राओं के भविष्य और शिक्षा को सशक्त बनाने के एक कार्यक्रम के तहत नई योजना का ऐलान किया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि अब सरकारी स्कूलों से 12वीं पास करने वाली छात्राओं को कॉलेज में दाखिला लेने पर हर साल 30,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि उनकी उच्च शिक्षा जारी रखने और आर्थिक तंगी से बचाने के उद्देश्य से प्रदान की जाएगी। संघ के 100 साल। संघ के समर्पित प्रचारक हस्तीमल ने जीवन मृत्यु दोनों में समाज को समर्पित किया। राष्ट्र और धर्म को समर्पित रहा जीवन। राजस्थान के राजसमंद जिले के एक छोटे से कस्बे आमेठ में 12 अगस्त 1946 को रक्षाबंधन के दिन जन्मे हस्तीमल हिरण का जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रति समर्पण और समाज का प्रतीक रहा। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत, लॉकडाउन की स्थिति। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। पाकिस्तान सरकार की नीतियों और दमन से त्रस्त लोग अब खुलकर विरोध में उतर आए हैं। अवामी एक्शन कमेटी एएसी के बैनर तले शुरू हुआ यह आंदोलन तेजी से फैल रहा है। सरेंडर कर रहे नक्सलियों के लिए लाल कारपेट तैयार, गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप ही सरेंडर करने वाले नक्सलियों का स्वागत है। युद्ध विराम की कोई बात नहीं है। जितने भी नक्सलियों ने पत्र लिखा है, जिनका भाव ऐसा है कि बस्तर में वर्तमान में खून खराबा बंद होना चाहिए, अगर किसी के मन में यह भाव है, उनके पास समय कम है, आगे बढ़ें। लाल कारपेट बिछाकर आपका स्वागत करने तैयार हैं।
साय कैबिनेट की बैठक आज, कई मामलों को मंजूरी के आसार। यह बैठक नवा रायपुर के महानदी भवन में होगी। बैठक की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। बैठक में मंत्री शामिल होंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी। कांग्रेस नेता के भतीजे ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। बिलासपुर जिले के राजकिशोर नगर के सरकंडा थाना क्षेत्र में कांग्रेस नेता अजय सिंह के भतीजे और बिल्डर चित्रसेन सिंह के बेटे संस्कार सिंह ने, जिसकी उम्र 20 वर्ष बताई गई, अपने घर में लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सरकार वर्तमान में भोपाल में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। वह लंबे समय से मानसिक तनाव और डिप्रेशन में था। संस्कार संभवतः उसकी आत्महत्या का मुख्य कारण माना जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद बंद हुए पर्यटन स्थल फिर से खुलेंगे। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कारणों से बंद किए गए 50 पर्यटन स्थलों में से 12 स्थलों को आम लोगों के लिए फिर से खोल दिया गया है। यह नियम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को एकीकृत मुख्यालय की बैठक में प्रदेश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद जारी किया है। दिन दहाड़े लूट का शिकार बनी नायब तहसीलदार की पत्नी। सतना के नागौद थाना क्षेत्र में नायब तहसीलदार राजेंद्र माझी की पत्नी सुबह की सैर पर निकली थी। तभी एसडीएम बंगले के ठीक सामने 2 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और बीमारी, गृह कलेश और तंत्र बाधा का भय दिखाकर महिला से मंगलसूत्र, कान की बालियां और नोज पिन उतरवा लिए और मौके से फरार हो गए। गहनों की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। सीआरपीएफ जवानों ने टीम इंडिया की जीत का मनाया जश्न। टीम इंडिया की एशिया कप 2025 में शानदार जीत का जश्न मनाया गया। समाचार विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहें समाचार पत्र भास्कर दूत। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले अंक में।